ऐसे कई स्ट्रक्चर के प्रोग्राम है जो बिल्कुल ही टिपिकल है। और जैसे कि स्टूडेंट्स के हो गए, एम्प्लॉय के हो गए, लेकिन हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के प्रोग्राम आपके सामने लाना चाहते हैं कि जो अ, एकदम ही अलग हो, आपको जिसमें इंटरेस्ट लगे और आप उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसके अंदर आपको इंटरेस्ट हो और आप जिसको सोचकर अपने आप टाइप करके रन कर सके, चेक कर सके, इस तरह के प्रोग्राम हम बनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक स्ट्रक्चर हमें मिला है वॉच का। तो हम वॉच को एज एन एंटिटी लेते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि स्ट्रक्चर क्या है। सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर RDBMS के टेबल की तरह है। इफ यू वांट टू डिजाइन अ टेबल फॉर अ वॉच, yes, wristwatch, then how many fields are there? There are so many fields, but we have selected uh, only limited fields over here, like type. There are two possible answer for watch type. Either the watch is of type analog or smart. And what is the manufacturing company? We can say Omega or Apple. What is the cost of the watch? Which type of belt are there? What is the weight of the watch? The genre or the gender for a watch is for either child or woman or man. What is the warranty period and whether it is waterproof or not? So these are the types we have selected for a structure. Now structure always ends with a semicolon, so we will put semicolon over here. But let us type this structure into C program. So we want to develop a table having having fields like company. Now the company name must be of uh, type character, so we would like to have 20 characters in that. Sorry, first is type, whether it is analog or digital, then company, then cost, then Bell. belt. Okay, over here we should provide L for leather or M for metal. Okay, after cost, belt, then Height. Weight. weight. Okay, after weight, Four. sorry, Four. 4. We should call it genre. C for children, F for female, M for male. Okay, after that, Warranty. warranty period. Very good. Anything else?
I think it is more Outer than truth. enough. I don't think that we should go for more options. Let us provide the possible answer for each of the field. For example, type, we should say A for analog or D for digital. Company name, we have to provide full name like Omega or Apple. Cost, it should be like 10,000, 20,000, 1 lakh. Weight in gram, so 10, 20, 30, 100 and so on. And warranty, we should say number of month, so 12 indicates 1 year. We should provide like this. So this is what we need, number of fields which are related with a watch. वॉच के साथ जुड़े हुए इतने फील्ड हम ले रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि यही फील्ड हो, आप इससे ज़्यादा फील्ड भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतने फील्ड के बारे में ही बात करेंगे. तो अब हमें यहाँ की डेटा टाइप सिलेक्ट करनी है. सो टाइप, वॉच किस टाइप की है वो हम किसकी मदद से तय करेंगे? कैरेक्टर की मदद से. और हमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए जो कि यहाँ पे हमने दिखाया है. अगर आपने ए प्रेस किया तो एनालॉग वॉच होगी, अगर डी प्रेस किया तो डिजिटल. सो we don't need 20 characters, we need just a single character. But कंपनी का नाम भी कैरेक्टर में होगा और वो एक कैरेक्टर से काम नहीं चलेगा. उसके लिए हमें ज़्यादा कैरेक्टर चाहिए. तो हम क्या कर रहे हैं, कंपनी का नाम ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैरेक्टर्स में आ जाएगा, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं, जो कि बढ़िया है. कोस्ट हम लेंगे फ्लोएट में. अगर आपको फ्लोएट में कोस्ट नहीं चाहिए तो आप लॉन्ग भी ले सकते हैं, लेकिन कई सारी ब्रांड ऐसी है कि जो अपने वॉच की कोस्ट जो है वो $99.9 या ऐसी कुछ रखते हैं, तो हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे. बेल्ट अगेन जैसा कि टाइप में है वैसा ही, अगर आप एल प्रेस करेंगे तो बेल्ट कैसा होगा? लेदर. यस. और एम प्रेस करेंगे तो बेल्ट कैसा होगा? मेटल में. मेटल. अभी तो इससे भी ज़्यादा रबर के बेल्ट बॉडी भी आते हैं, लेकिन हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. सो इसको हम कैसी डेटा टाइप बनाएंगे? सिर्फ कैरेक्टर, क्योंकि हमें एक ही कैरेक्टर चाहिए, आइदर एल और एम. वेट ग्राम में देना है और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी? ऐसा कह सकते हैं कि 0 ग्राम की कोई वॉच तो होगी नहीं. 30 ग्राम से लेकर ऐसा हो सकता है कि 500 ग्राम तक की वॉच मिल सकती है. 500 ग्राम यानी कि आधे किलो की वॉच कोई पहनता नहीं होगा, तो हम 100 ग्राम या 200 ग्राम मैक्सिमम रेंज रखते हैं. सो 30 से 200 के बीच में वेट अगर आपको देना है तो आपको क्या चाहिए? शॉर्ट इंटीजर. अगर आपको शॉर्ट इंटीजर नहीं लेना है, सिर्फ इंटीजर लेना चाहते हैं तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है. जेनर, इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? कैरेक्टर. वाई? क्या कारण है कि आप कैरेक्टर डेटा टाइप लेंगे? Because we need only one
Yes, because we need only one character to specify the genre. If we say for children, we should say C, for female F, and for male M. Some of the watch are also of uh, uniform genre, so you should say U for all. So genre data type should be of type character. And what about warranty? We should specify warranty in months rather than year. Short integer. Short integer, very good. You should say short integer, or we are taking data type integer. So this is what we have a structure watch. Now structure itself indicates that the following is the table structure. ये जो आपने तय किया है वो टेबल का स्ट्रक्चर है. टेबल के अंदर जो डेटा आएगा वो डेटा किस तरह का होगा, जैसे कि टाइप, तो किस तरह के टाइप आप एंटर करवाएंगे, कंपनी का नेम किस तरह से होगा, उसकी कॉस्ट किस तरह से होगी, ये सब हो गया टेबल का स्ट्रक्चर. लेकिन अगर आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने हैं तो आइदर आप रिकॉर्ड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वॉच है तो हम W लेते हैं, ये एक रिकॉर्ड हो गया. और अगर आपको इस तरह के 10 रिकॉर्ड एंटर करवाने हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा 10. ये तो अभी से तय नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं SZ माने तो साइज. इसको हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे. साइज अभी हम रखते हैं 3. सो 3 रिकॉर्ड यहाँ पे हम इंसर्ट करवाना चाहते हैं. अगर आप यहाँ पे ग्लोबली इसको डिक्लेयर करना नहीं चाहते हैं तो आप उसको मेन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ इस तरह से. जैसे हम इंटीजर I को डिक्लेयर करते हैं, वैसे ही हम वॉच के रिकॉर्ड को डिक्लेयर कर देंगे. अब जैसा कि हम जानते हैं जब जब एरे आता है तब तब हमें लूप की ज़रूरत होती है. तो लूप के लिए हम वेरिएबल लेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ही हम उसको डिक्लेयर करेंगे. अभी जो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से हम प्रोग्राम लिख रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाते जाते हैं. I इज इक्वल्स टू 0, एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0. SZ तक हमें जाना है. और I प्लस प्लस. तो I की रिक्वायरमेंट हो गई तो हम इंटीजर I को डिक्लेयर कर देंगे. क्लियर स्क्रीन हो गया. और अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे ये प्रोग्राम किसके लिए हमने लिखा है वो लिखेंगे. प्रोग्राम टू टेक इंफॉर्मेशन अबाउट रिस्ट वॉच. रिस्ट वॉच के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं. तो किस तरह की जानकारी आपको चाहिए, चलिए पूछ लेते हैं. एंटर टाइप ऑफ रिस्ट वॉच. A फॉर एनालॉग, D फॉर डिजिटल. प्रिंट एफ जरा आप देख लीजिए किस तरह से हमने लिखा है. एंटर टाइप ऑफ रिस्ट वॉच.
ए प्रेस कीजिए अगर एनालॉग रिस्ट वॉच है, डी प्रेस कीजिए अगर डिजिटल रिस्ट वॉच है। ठीक है, और उसके लिए मैं स्कैनएफ का यूज करूंगा क्योंकि एक ही कैरेक्टर है, एड्रेस ऑफ। चलिए, अब मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, टाइप। बराबर ध्यान से जरा देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता था टाइप अगर ये टाइप किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता या किसी का मेंबर नहीं होता। लेकिन अब टाइप जो है वो लोकल वेरिएबल नहीं है, वो किसी की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है वो? ये किसका मेंबर है? टाइप जो है ये किसका मेंबर है? स्ट्रक्चर, वॉच, यस, वॉच का। और उसके कौन से रिकॉर्ड के बारे में आप बात करना चाहते हैं? तो वॉच के रिकॉर्ड के बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर मैंने यहाँ पे W डॉट, ये मेंबर एक्सेस ऑपरेटर है, डॉट ऑपरेटर, तो अगर मैं यहाँ पे W डॉट लिख देता हूँ तो ये कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे W0 डॉट टाइप किया तो ये हो गया फर्स्ट रिकॉर्ड। ये क्या हो जाएगा? फॉर फर्स्ट रिकॉर्ड। अगर यहाँ पे 0 के बजाय 1 आ गया तो ये सेकंड रिकॉर्ड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ एंड सो ऑन। सो उसके बजाय मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? आई। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होगी, पहले रिकॉर्ड से शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी? लास्ट रिकॉर्ड तक जाने वाली है। सो ये एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए, ये हमने क्या किया। पहले हमने यूज़र के पास से एक जवाब मांगा है, एंटर टाइप ऑफ रिस्ट वॉच, प्रेस ए इफ रिस्ट वॉच इज एनालॉग, प्रेस डी इफ रिस्ट वॉच इज डिजिटल। वो जो जवाब देंगे वो जवाब हम कैरेक्टर में लेंगे, इसलिए %C। जवाब किसके लिए लिया है? टाइप के लिए। लेकिन अब जो दिक्कत हो गई वो क्या है? टाइप जो है वो लोकल वेरिएबल नहीं है। ये जवाब हम इस तरह से ले सकते थे अगर यहाँ पे हमने टाइप को इस तरह से लोकल वेरिएबल लिया होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम इस तरह से टाइप को स्कैन करवा सकते। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? टाइप जो है वो लोकल वेरिएबल नहीं है, वो किसी का मेंबर है। किसका मेंबर है? स्ट्रक्चर वॉच का। तो हमको स्ट्रक्चर वॉच के जो वेरिएबल हमने लिए हैं उसके साथ टाइप को मैच करवाना होगा। सो स्ट्रक्चर वॉच, और ये क्या है? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। टेबल तो बन गया, टेबल का स्ट्रक्चर भी मालूम हो गया, लेकिन उसमें कितने रिकॉर्ड चाहिए? तो रिकॉर्ड के लिए हमने लिया था वॉच का W, और अगर रिकॉर्ड पहला है तो 0, दूसरा है तो 1, तीसरा है तो 2, इस तरह से आएगा। सो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कौन सा है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे? विद द वैल्यू ऑफ आई, इंडेक्स। अगर इंडेक्स की वैल्यू 0 रही तो पहला रिकॉर्ड, 1 रही तो दूसरा, 2 रही तो तीसरा एंड सो ऑन। लेकिन ये टाइप जो है वो उसका मेंबर है और उसको एक्सेस करने के लिए सी लैंग्वेज ने हमें एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटर प्रोवाइड किया है, उसको कहा जाता है डॉट ऑपरेटर, या फिर उसका नाम है मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। स्ट्रक्चर के किसी भी मेंबर को अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो बराबर ध्यान से समझ लीजिए, इस डॉट के राइट हैंड साइड में, यानी कि यहाँ डॉट के राइट साइड में ऑलवेज स्ट्रक्चर के अंदर के वेरिएबल्स आएंगे, यानी उसको कहा जाता है मेंबर। बराबर ध्यान से याद रखिएगा, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, डॉट के दोनों तरफ कुछ ना कुछ होगा।
डॉट के राइट हैंड साइड में क्या होगा ये मैं पहले बता देता हूँ। डॉट के राइट हैंड साइड में मेंबर के नाम होंगे, जैसे कि टाइप, कंपनी, कॉस्ट, बेल्ट, वेट, जेनर, वारंटी। ये सभी डॉट के राइट हैंड साइड में ही आएंगे, लेफ्ट साइड में नहीं आएंगे। अच्छा, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट साइड में हमेशा यही होगा। क्या? स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि जो रिकॉर्ड, अगर वो एक ही रिकॉर्ड है तो सिर्फ ये होगा, और अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड है तो एरे होंगे। तो एरे को एक्सेस करने के लिए आप ये लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये मैंने समझाने के प्रयत्न किया है, फिर से समझा देता हूँ। डॉट के दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट साइड में हमेशा कुछ ना कुछ होगा। राइट साइड में ऑलवेज स्ट्रक्चर के मेंबर्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे है टाइप, उसके बाद आएगा कंपनी, उसके बाद कॉस्ट, उसके बाद बेल्ट, और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा होगा स्ट्रक्चर का वेरिएबल। अगर वो एरे है तो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, अगर एरे नहीं है तो सिर्फ उसका वेरिएबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंपनी का रिस्ट वॉच की टाइप आ जाने के बाद हम यूजर से क्या मांगने वाले हैं? एंटर कंपनी नेम। कंपनी का नाम क्या है वो ज़रा आप बताइए। अब मैं स्कैनएफ के बजाय स्ट्रिंग है तो गेटएस का यूज़ करूँगा। गेटएस में मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की लेफ्ट साइड में क्या होगा? मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की लेफ्ट साइड में क्या होगा? मेंबर का नाम। मेंबर कौन सा आपको लेना है? कंपनी, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, और डॉट ऑपरेटर यानी कि मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? ऑलवेज स्ट्रक्चर का वेरिएबल। सो कंपनी का नाम लेने के बाद हमें और क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। अब हम यूज़र को कहेंगे एंटर द कॉस्ट ऑफ द वॉच। हम क्या एंटर करवाएंगे? कॉस्ट ऑफ द वॉच। अच्छा, वो कॉस्ट किस तरह की है? फ्लोट। सो परसेंटेज एफ, एम्परसेंड साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू प्रेस डॉट ऑपरेटर। मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की राइट हैंड साइड में क्या होगा? मेंबर का नाम। मेंबर कौन सा है? कॉस्ट है। और डॉट ऑपरेटर की लेफ्ट साइड में क्या होगा? स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगर एक है तो सिर्फ W, लेकिन एक नहीं है, यहाँ पे एरे है। सो एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। आफ्टर एंटरिंग कॉस्ट वी वुड लाइक टू एंटर बेल्ट। सो printf enter type of belt, scanf, एड्रेस ऑफ डॉट बेल्ट। डॉट ऑपरेटर के बाद में हमेशा क्या आएगा? मेंबर, और उसके पहले क्या आएगा? सी, ये मेरी स्टाइल है समझाने के लिए, इसलिए मैं पहले डॉट ऑपरेटर प्रेस करता हूँ, उसके बाद में मैं मेंबर को लिखता हूँ, और उसके बाद में मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की लेफ्ट साइड लिखता हूँ। लेकिन अगर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो आपको इस तरह से जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लेंगे वेट, एंटर
weight of the watch, weight हमने शायद परसेंटेज एफ लिया हुआ है, आई डोंट नो, सॉरी इंटीजर लिया हुआ है, तो यहाँ पे एफ की बजाय आएगा आई, डी, सॉरी। ओके, वेट के बाद जेनर और वारंटी। एंटर जेनर, सी फॉर चिल्ड्रन, एफ फॉर फीमेल, एम फॉर मेल। It is obvious that it is of type character, so we should say genre, and last but not the least, warranty, right? Okay, so and see, I am not a very good in English, and it is possible that my spelling is not correct, so pardon me. Scanf percentage D, warranty is of type integer, so we should go for percentage D, and W, I don't know what should be the spelling. Okay, so these are the fields that we want from the user. आपको बात अगर समझ में नहीं आई है तो पहले हम इस प्रोग्राम को ऐसे ही रन करके देख लेते हैं। पहले हम ऐसे ही प्रोग्राम को रन करके देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें प्रोग्राम को सेव करना है। प्रोग्राम का नाम हम क्या रखेंगे? स्ट्रक्चर watch.c। ओके, पहले देखते हैं कितनी एरर है। कोई भी एरर नहीं, कोई भी वार्निंग नहीं। तो चलिए हम यहाँ पे एक लाइन सिर्फ ऐड करेंगे। जहाँ जहाँ पे हम कैरेक्टर लेते हैं वहाँ पे मैं ये एक लाइन ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये लाइन क्या करेंगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस से जो डेटा आता है उसको लेने से पहले अच्छी तरह से उसके लिए मेमोरी जो है उसको साफ करके रखेंगी, ताकि मेमोरी कम ना पड़े। ठीक है, सो इसको मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल इंसर्ट के साथ, और जहाँ जहाँ भी कैरेक्टर सी या गेट एस का यूज़ मैंने किया है वहाँ पे इसको मैं ले लूँगा। यहाँ पे भी है। अब शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं सिर्फ डेटा एंट्री करवाना चाहता हूँ। एंटर टाइप ऑफ रिस्ट वॉच, प्रेस A if analog or press B if digital. So the first watch is of type analog. Company's name is Omega. See, let us see what is the problem. Floating point format not linked, abnormal program termination. अब ये दिक्कत फ्लोटिंग पॉइंट जब जब मैं लेता हूँ स्ट्रक्चर में तब आ रही है। कहाँ पे है, कहाँ पे है? फ्लोट, कोस्ट, कोस्ट को हम फ्लोट के बजाय ले लेते हैं लॉन्ग।
अभी मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है कि मैं इस एरर को सॉल्व करके आपको दिखाऊं, इसलिए मैंने क्या किया है, एरर ना आए इसके वजह से मैंने लॉन्ग इंटीजर ले लिया. ओके, फर्स्ट वॉच इज ऑफ टाइप एनालॉग, कंपनीज नेम इज ओमेगा, cost of the watch let us say 1 lakh, type of belt leather, weight of the watch 100 grams, genre C for children, F for female, M for male, warranty 36 months. For second, see, I think F फ्लश को मैंने यहाँ पे लेना भूल गया हूँ मैं शायद, इसलिए ऐसा हुआ है. कंपनीज नेम APPLE, सो टाइप ऑफ वॉच इज डिजिटल, कॉस्ट 50,000, बेल्ट लेदर, weight 50 gram, for female warranty 24 months, digital company's name is Realme, cost of the watch is 5,000, belt weight 60 gram, and it one is for children, warranty 12 months. So that is it. ये जो हमने डेटा एंट्री की है वो 3 वॉच के लिए हो गई है. अब हम क्या करेंगे, अब सिर्फ जो डेटा एंट्री हुई है उसको हम अच्छी तरह से रिपोर्ट करेंगे, प्रिंट करेंगे एक पेज में. ठीक है, सो एक पेज में प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे रिपोर्ट किस तरह का चाहिए, या फिर ये रिपोर्ट है ये दिखाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे रिपोर्ट ऑफ द रिस्ट वॉच. उसके बाद हमें चाहिए एक लाइन, अच्छा ये लाइन किस तरह से आती है ये देख लेते हैं. चलिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को साइज 0 में कन्वर्ट कर दूंगा. क्या बात है, एरे मस्ट हैव एटलीस्ट 1 एलिमेंट. ओके, सॉरी, एक ही एंट्री करवाते हैं. चलिए, एनालॉग ए कॉस्ट टाइप वेट चिल्ड्रन वारंटी 12. अभी देखते हैं, ये लाइन कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई. सो सी, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रायल एंड एरर. सो अभी हम आगे बढ़ेंगे. ये रिपोर्ट किस तरह से प्रिंट होगा ये आप अब देख सकते हैं. रिपोर्ट ऑफ द रिस्ट वॉच एकदम स्क्रीन के मिडल में आ रहा है. अब इसके नीचे जो है वो हम हर एक कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर से इस लाइन को प्रिंट करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यूज आने चाहिए. सो अब यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं प्रिंट एफ. पहली कॉलम क्या है, टाइप कंपनी कॉस्ट बेल्ट. सो बैकस्लैश टाइप, फिर एक टैब देने के बाद कंपनी कॉस्ट
Jenner warranty. That's what we want. शिफ्ट इंसर्ट के साथ मैं पेस्ट करूँगा अगेन। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से वो प्रिंट होगा। डिजिटल, कंपनीज नेम, पोस्ट, बेल्ट, M for metal, weight of the watch 25 gram, female, warranty 12 months. See, this is how our report will going to represent. I think the space between company's name and cost is less, so let me put one more backslash t. Okay, so now to print the all data from the array, we should go for loop, but before that let us just print the values. So type is of type percentage %c, okay, 1 backslash t. Name of the company is percentage %s, 2 backslash t. Cost is long integer, then backslash t. Belt is of type percentage %c, backslash t. Weight is of type percentage %d, backslash t. Genre is of type percentage %c, backslash t. And warranty is of type percentage %d, backslash n. That's it. Now first percentage %c is for type, but type is a member and member of an array. Okay, so same way we should go for member company, then we should go for member cost, then for the member belt, then for the member weight, then for the member genre, then for the member warranty. So that's it. Just like this banner, we follow the printing information, and this printing information is for the entire array. That's why we should write a for loop. See, why we need a for loop? Then this is the answer. For a single apple, enter the cost, let us say 50,000, belt, type leather, weight of the watch 40 gram, genre male, warranty 36 months. Ta-da! See, type is not the way we want. So, okay, over here we should write backslash n. Now we will take for 3. Okay, first of all, for analog watch
company's name is Omega, cost of the watch is 1 lakh, type leather, weight 55 gram for female, and warranty period is 36 months. Now for second watch, it is of type digital, company's name is, let us say, Apple, cost 70,000, type of belt is leather, weight of the watch, let us say 45 gram, and it is for female. Warranty period is 24 months. Now the third one is of type digital. The company's name is let us say Lenovo. Cost of the watch 2500, leather belt, weight is just 25 gram. Why? Because it is made for children, and warranty period is, sorry, see, this is how report goes. Isn't it look beautiful? This is one of the simple program for array of structure. Now we can modify the program like this. Can you display how many digital watch are there? Just display digital watch. Do not display analog watch. Can you do it? Yes, we can, by just asking a simple question to the user. Digital, sorry, report of the, not just wristwatch, digital watch, by putting if type double equal to D, or type double equal to small d, then and only then print the values, otherwise do not print the values. Let us see. The first is analog, company's name is Omega, cost 25,000, metal 35 gram, female, warranty 12 months. Digital, Realme 2500, weight of the watch 25 gram, and it is made for children. Warranty is 24 months. Again digital, company's name is Apple, cost of the watch is, let us say, 50,000, leather belt, weight is 45 gram, it is made for male, sorry, male, and warranty 36 months. See, report of the digital watch. We have already entered first watch as an analog watch, but it is not going to represent over here. Why? Because it is not of type D. Over here the records are shown whose type is D, just by putting simple if statement. This you can customize your report
if you want to just display children's watch, if you want to just display female watch, if you want to display whose cost is less than 50,000, just like what you are trying to filter in uh, popular e-commerce platform. I'm not going to take any name over here, but you can filter all the reports with the help of simple if statement. So that's it, that is it for today. We can put one function get character over here so that we can stop the execution. So I am going to upload this on a YouTube channel. आप लोग इसको देख सकते हैं और घर पे इस प्रोग्राम को टाइप कीजिए, रन कीजिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तब हम एक प्रोग्राम देखेंगे और उसमें हम स्पोर्ट्स कैटेगरी को ऐड करेंगे। आप अपने आप से ट्राई कीजिए, आईपीएल का एक प्रोग्राम बनाइए। उसमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको टीम लेनी है। हाउ मेनी टीम्स, लेट अस से अगर 8 टीम है तो 8 रिकॉर्ड आपको लेने हैं और उसके अंदर आप क्या रखेंगे, टीम का नाम और कैप्टन का नाम। बस ये सिर्फ दो चीज़ें ही लिखिए, 2 फील्ड ही लीजिए और उसके बारे में हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, अगली बार बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।